ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स चाकू की, मतलब इलेक्ट्रिशियन नाइफ की। तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ यानी कि जो चाकू होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए, उसमें दो तरह का ब्लेड होता है। पहला एक वायर को छीलने के लिए यूज़ करते हैं, छीलने का मतलब कैसे फ्रेंड्स, पेंसिल की तरह छीलना, ठीक है। तो वो छीलने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे उसके इनामेल्ड को साफ़ करने के लिए ब्लेड यूज़ करते हैं, ठीक। ये दोनों ब्लेड एक इलेक्ट्रिशियन चाकू में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो इंसुलेशन होता है, केबल का जो इंसुलेशन होता है, उसे छीलने के लिए हम इसमें का एक ब्लेड यूज़ करते हैं, और सेकेंड वाला उसके इनामेल्ड को छीलने के लिए। इनामेल्ड का मतलब फ्रेंड, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, एक आपने कभी मोटर या ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग आपने देखा होगा, तो जो वाइंडिंग होता है वो दिखने में बिल्कुल कॉपर कलर का दिखता है ये। तो आप इसे अगर छीलेंगे, आप इसे इसका जो ऊपर का जो इनामेल्ड है, यानी कि ऊपर का जो इंसुलेटेड लेयर है वो चढ़ाया जाता है, आप उसे छीलेंगे मतलब उसको हटाएंगे, तो फिर आपका एक्चुअल अंदर का कंडक्टर दिखेगा। यानी कि अगर एल्युमिनियम कंडक्टर हो तो एल्युमिनियम दिखेगा, अगर कॉपर कंडक्टर हो तो कॉपर दिखेगा। इसे एक इंसुलेशन परत उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि एक टन से दूसरे टन से सेपरेट रह सकें, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। तो ये सब होने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ हैमर के बारे में। तो जो ये हैमर होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए, हैमर 400 ग्राम तक का हैमर को कहा गया है कि आप यूज़ में ला सकते हैं। फ्रेंड्स 400 ग्राम तक का ही हैमर यूज़ में लाने के लिए क्या, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन ब्लैक स्मिथ नहीं है, मतलब इसलिए हमें बड़े बड़े हथौड़े की ज़रूरत नहीं होती है। सोने चांदी के जो काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके पास जो हैमर होती है वो काफ़ी छोटी होती है उनके काम के अनुसार, तो उनका वो अलग स्टैंडर्ड है। तो हमारा भी एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है। और जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, मतलब जो लोहार होते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग स्टैंडर्ड होगा। तो उसकी भी ITI में ट्रेड होता है, तो उनके लिए अलग स्टैंडर्ड है। उसी तरह हमारे लिए एक अलग स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है हैमर के लिए, जो कि है 400 ग्राम का, ठीक है। तो एक हैमर आपको 400 ग्राम का आप अपने टूल किट में रख सकते हैं। इसमें एक और टूल्स आता है, जैसे कि फ्रेंड सेंटर पंच, जो कि फ्रेंड 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये मेटेलिक सीट में ये पंच करने के लिए, मतलब कि उस पर अब निशान लगाना है या कुछ आपको उस पर कुछ आकृति डिज़ाइन को उभारना है, तो आप उसको इस चीज़ का यूज़ में ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको ड्रिल करना होगा कोई मेटेलिक सीट पर, तो आप पोकर का यूज़ करते हैं आप, जैसे कि वुडन पर आपको कुछ ड्रिल करना है तो आप पोकर को यूज़ करके वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बनाते हैं। तो उसी तरह आपको मेटेलिक सीट पर अगर आपको ड्रिल करना है तो आपको छोटा सा गड्ढा बनाने के लिए यहाँ पर सेंटर पंच का यूज़ करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आपको जैसे कि पता है छेनी के बारे में, छेनी तो हम लोग आम तौर पे बोलचाल की भाषा में छेनी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका इंग्लिश नाम चीज़ल होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको हमेशा से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर टेक्निकल आप पढ़ रहे हो तो हिंदी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको जाकर हायर स्टडीज़ करना है या फिर कुछ नेट पर सर्च भी करना है, तो अगर आप इंग्लिश का नाम याद रखेंगे, जैसे चीज़ल को क्या बोलते हैं, चीज़ल बोलते हैं, छेनी बोलते हैं, तो याद रखेंगे इन चीज़ों को, तो आपको नेट पर सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। जब भी आप कोई टेक्निकल औजार पढ़िए या फिर कोई भी थ्योरी पढ़िए, तो आप एक बार एटलीस्ट इंग्लिश भी उसका देख लिया कीजिए क्या है इंग्लिश, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप बता रहा था चीज़ल के बारे में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन को किस तरह का चीज़ल की जरूरत पड़ेगा, फॉर्म चीज़ल एंड कोल्ड चीज़ल का जरूरत पड़ेगा, जो कि 12 मिलीमीटर चौड़ी होगी और 15 सेंटीमीटर इसकी शैंक होगी, और 45 डिग्री का कोण पर यह मुड़ा रहेगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बताया गया है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए चीज़ल है आपका, तो ये चीज़ल का जो यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, यहाँ पर ये 12 मिलीमीटर का होगा फ्रेंड्स, और यहाँ से आप यहाँ तक का जो यहाँ का जो लेंथ होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और ये मैं बता दूँ, ये जो इस एंगल का बात किया जा रहा है, ये एंगल जो होगा 45 डिग्री का एंगल पर होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए रेकमेंड किया गया चीज़ल है। हालांकि फ्रेंड्स चीज़ल का यूज़ एक इलेक्ट्रिशियन को बहुत कम करना पड़ता है। मैंने अपने लाइफ में केवल प्रैक्टिकल के दौरान ही चीज़ल का यूज़ किया है, नहीं तो फ्रेंड्स चीज़ल का यूज़ सामान्यतः कम ही मिलता है देखने के लिए, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। हाँ फ्रेंड्स, फाइल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स फाइल के बारे में क्या है कि यहाँ पर फ्लैट फाइल यूज़ होता है, हाफ राउंड यूज़ होता है, राउंड फाइल यूज़ होता है। तो ये राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ये सब ट्रायंगल फाइल, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, किस किस टाइप का फाइल यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। फ्रेंड्स फाइल का जनरली यूज़ जो होता है, हम इलेक्ट्रिशियन से ज़्यादा एक मैकेनिकल वर्क करने वाला पर्सन करता है,
ठीक है। तो जैसे मशीनिस्ट हुआ, टर्नर, फीटर, तो ये सब फाइल का यूज़ ज़्यादा, मशीनिस्ट से भी ज़्यादा टर्नर और फीटर करते हैं इसका यूज़। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी ये बहुत कम हो जाता है। हमारा इलेक्ट्रिकल जॉब में फाइल का यूज़ वहाँ होता है जैसे आप कुछ आपने एक कटर से किसी भी मेटेलिक शीट को आपने कट कर दिया और आप चाहते हैं कि वो जो कटा हुआ सरफेस जो है वो स्मूथ हो, ना कि बहुत ही शार्प हो, तो शार्प ब्लेड की तरह ना होता। आप वहाँ पर क्या करोगे, उसे फाइलिंग कर दोगे। फाइलिंग करने से क्या होगा फ्रेंड्स, वो जो एक एज जो आपने काटा है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, शार्प नहीं रहेगा, स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग फाइल का यूज़ करते हैं। और जैसे कि आपका और जो चीज़ों में, जैसे आपने किसी चीज़ में होल किया, मेटेलिक सीट में आपने होल किया है, कुछ आपने माउंट करना है आपको, कुछ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया आपने, कुछ आपने माउंट करना है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप फाइल का यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ सुराख कर रहे हो, छेद कर रहे हो, होल कर रहे हो, उसको आप एक स्मूथ होल करना चाहते हैं, तो जो बाकी जो बचता है, आपको पता है कि ये होल होने पर कुछ रेस्ट पार्ट उसमें रह जाता है, तो उसे आप फाइल करके उस चीज़ को हटा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो और इसमें जैसे कि मेजरिंग टेप भी यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिकल टूल किट में। मेजरिंग टेप का यूज़ 150 सेंटीमीटर तक का हम लोग लंबाई का मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। और ओके फ्रेंड्स, 10 and 100 है। 10 and 100 का यूज़ अभी कम हो चुका है, हम लोग कम यूज़ करते हैं, फिर भी आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। जिसमें 10 and 100 है, की होल 100 है, वो हम लोग वुडन 100 इसको बोल सकते हैं। तो ये सब है। और जैसे कि मैं बता दूं की होल 100 के बारे में, तो की होल 100 जो है जैसे कि नाम से पता चल रहा है की होल, मतलब कि एक ताले का जो छेद होता है उसकी तरह आप इतने छोटे से होल में भी आप उसमें इस 100 को डाल करके इसे काट सकते हो। फ्रेंड्स, इससे पहले वुडन प्लाईवुड का जब हम लोग एक बोर्ड बनाते थे तो उसमें इस की होल 100 का यूज़ करते थे फ्रेंड्स। तो ये क्योंकि अभी पीवीसी आ चुका है मार्केट में, तो अभी इसका यूज़ कम हो गया है, फिर भी लोग रखते हैं अपने पास, कभी भी यूज़ आ जाए तो वो यूज़ कर सकें। हाँ फ्रेंड्स, हेक्सो की बात करें तो फ्रेंड्स हेक्सो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मोटे मोटे केबल्स को काटने के लिए आप हेक्सो को ही यूज़ करते हैं। हम जनरली डोमेस्टिक वर्क में तो पतले पतले केबल यूज़ करते हैं, 2 कोर, 4 कोर, 3 कोर, तो ये यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर आप अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें या फिर कुछ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वहाँ पर आपको हेक्सो का यूज़ करना पड़ेगा। इसकी लंबाई इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 सेंटीमीटर रिकमेंड की गई है, तो आप उस लंबाई का हेक्सो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आता है फ्रेंड्स हैंड ड्रिल मशीन के बारे में, मैं बता दूं आपको। तो हैंड ड्रिल मशीन जो होता है ये एक लेगेसी फीचर है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये अब धीरे धीरे कम हो चुका है। मैंने तो नहीं देखा है फ्रेंड्स हैंड ड्रिल मशीन अभी तक लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसके जगह इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन ने ले लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का क्या एडवांटेज है फ्रेंड्स, आपने प्लग लगाया और बस शुरू हो गया। आपने जो बीट लगाया 6 mm, 8 mm, 5 mm, 3 mm या फिर उससे 12 mm, 10 mm, आपने जो बीट लगाया वो उस लगाया और आपने वर्क करना शुरू कर दिया। आपको एक्स्ट्रा मेहनत, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं पड़ता है। आप 4 सेकंड 5 सेकंड में आपको जिस तरह का होल चाहिए उस तरह का होल दे सकते हैं। वैसे आपको अगर पढ़ना है हैंड ड्रिल मशीन तो वही होता है, यहाँ आप हैंड के थ्रू मतलब कि एफर्ट लगाते हैं, वहाँ आप इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू एफर्ट लगाते हैं इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन में। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के बारे में, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन में सीरीज़ मोटर का यूज़ होता है। आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल कटर हुआ, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें सीरीज़ डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं को कभी डीसी मोटर के चैप्टर में बताऊंगा तो इसमें इस चीज़ को मैं बताऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या होता है डीसी सीरीज मोटर। तो और जैसे निपर हो गया फ्रेंड्स, निपर जो होता है एक साइड कटिंग प्लायर होता है, ठीक है। तो नाइट साइड कटिंग प्लायर जिसको हम लोग निपर भी बोलते हैं, तो आप डायग्राम से देख के समझ जाइएगा। सिंपल से एक प्लायर होता है, तो ये तांबे और एल्युमिनियम के पतले तारों को काटने के काम में आता है, ठीक है। तो इसको निपर आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं वायर स्ट्रिपर। मैं बात कर रहा था वायर स्ट्रिपर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका एक वायर स्ट्रिपर जो आपको आपके जो बुक्स में दिया होगा। ये कुछ नया मॉडल अभी इस तरह से आने लगा है, तो बुक्स में भी कुछ इस तरह का ही है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे समझिए कि ये जैसे ये भी फर्स्ट लीवर के प्रिंसिपल पर, फर्स्ट मैकेनिकल लीवर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है और आप यहाँ पर प्रेस करते हैं यूँ और ये कटिंग करता है। देखिए यहाँ पर कटिंग के लिए यहाँ पर देखिए 2 ये दिए हुए हैं, 2 जॉ हैं, 2 जॉ के बीच यहाँ पर आप वायर को यहाँ पर डालते हैं, वायर डालकर स्ट्रिप करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिपिंग करने के काम में आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास एक वायर है, वायर का एक पीस है, तो मैं इसे इंसुलेशन को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने इसके यहाँ फंसा लिया है और फंसाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये रिमूव होकर यहाँ वायर आ चुका है और हमारा यहाँ पर कंडक्टर एक भी नहीं कटा है और बिल्कुल ही प्रॉपरली ये स्ट्रिप हो चुका है। ठीक है, तो यही यूज़ होता है यहाँ पर वायर स्ट्रिपर का। तो ये 35-40 रुपये में आ जाता है मार्केट में। तो मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा, तो अगर आप इस तरह का वर्क कर रहे हैं तो आप इसे ले लीजिए। कई लोगों का प्रैक्टिस होता है फ्रेंड्स कि वो वायर इंसुलेशन रिमूव करने के लिए अपने दांतों को यूज़ में लाते हैं, तो ये बैड प्रैक्टिस है, ये मैं सोचता हूँ। तो आपको ये चीज़ ले लेना चाहिए। और देखिए जैसे इस तरह से आप कटिंग कर रहे हैं, रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैं कट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने इस बार हमने यहाँ पर नहीं फंसाया, इस बार हमने यहाँ फंसाया है, यहाँ फंसाने के बाद कट हो गया। तो ये हमारे हेल्पफुल है। और अगर आपको किसी टूल बॉक्स में रखना है तो ये देखिए यहाँ पर लॉक की दिया हुआ है, यहाँ पर लॉक कैसे दबाएंगे, ये देखिए ये फिक्स हो गया। अगर आप इसे खोलना चाहेंगे तो बस एक बार और प्रेस करेंगे और ये देखिए बाहर आ गया। फिर ऐसे टूल बॉक्स में आप रखना चाहेंगे तो इसे लॉक लगा कर रख सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स वायर स्ट्रिपर। तो क्रिम्पिंग टूल क्या होता है फ्रेंड्स? क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करते हैं लग को क्रिम्प करने के लिए। फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, तो आप इसे कैसे इंसर्ट करेंगे किसी भी नट बोल्ट पेचकस में? तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे लगा देते हो, है ना। तो ये एक्चुअली क्योंकि ये मल्टी स्टैंड रखता है केबल, देखिए इसमें बहुत से केबल हैं, तो ये मल्टी स्टैंड केबल है। तो आपको क्या करना होगा, इसको एक लग करना होता है। ये लग करने पर मतलब एक पॉइंट यहाँ से बाहर आ जाता है। ये पॉइंट जब बाहर आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे एक क्रिम्पिंग टूल की मदद से इसे क्रिम्प कर देंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका जो कंडक्टर है एक ये मल्टी स्टैंड कंडक्टर जो एक कंडक्टर बन जाएगा और आप इसे प्रॉपर जहाँ आप इसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो वहाँ क्रिम्पिंग टूल का यूज़ होता है। तो ये रहा हमारे पास कैंची। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है कैंची। तो कैंची क्या होता है? कैंची तो फ्रेंड्स आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स फिर भी आपको बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कैंची जो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर तक का होता है, वो लेते हैं। कैंची का यूज़ कहाँ कर सकते हैं फ्रेंड्स? आप बताइए एक इलेक्ट्रिशियन कैंची का यूज़ कहाँ कर सकता है? फ्रेंड्स अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कैंची का यूज़ हम वायर को छीलने के लिए या काटने के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। कैंची का यूज़ हम लोग जनरली करते हैं लेदराइट पेपर, लेदराइट सीट, एम्पायर क्लॉथ या फिर इस तरह के जो मोटर में यूज़ होने वाले इंसुलेशन जो हम लोग ऊपर से कागज पेपर लपेटते हैं, तो उस तरह चीज़ों को कट करने के लिए, धागा को कट करने के लिए हम वहाँ पर कैंची को यूज़ में लाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स जैसे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर दिया हुआ है स्पैनर के साथ एडजस्टेबल रेंज और फिर पाइप रेंज, तो पाइप कटर, ये सब आप कहाँ यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? तो ये सब को मैं आपको यूज़ बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन कहाँ करता है। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, पाइप कटर नाम से ही पता चला पाइप कटने वाला। स्पैनर जो कि आप हमेशा से जानते हैं, स्पैनर मतलब कि नट बोल्ट को कसने के लिए यूज़ करते हैं स्पैनर। एंड एडजस्टेबल रेंज मतलब एडजस्ट करने वाला, उसका जो एक जॉ फिक्स रहता है, दूसरा जॉ मूवेबल होता है, तो वो एडजस्टेबल टाइप का रेंज होता है। तो ये सब कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स? एक इलेक्ट्रिकल जो बंदा कोर्स कर रहा है, जो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, वो सब ये सब क्यों पढ़ रहा है पाइप रेंज के बारे में? ये तो प्लम्बिंग का काम है फ्रेंड्स। अगर आप ये सोच रहे तो बिल्कुल गलत है। हमारे लिए भी ये ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए ये कहाँ काम आता है? हमारे लिए ये काम आता है जब आप कंसील्ड वायरिंग कर रहे होते हैं, जब आप कंसील मतलब दीवार के अंदर जब वायरिंग कर रहे होते हैं, जब मकान बन रहा होता है उसमें जब वायरिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको गैल्वेनाइज्ड आयरन GI पाइप आपको अंदर इंसर्ट करना होता है। पाइप के थ्रू आप वायर ले जाओगे। जब पाइप के थ्रू वायर ले जाओगे तो पाइप आपको कितना लेंथ में चाहिए तो उसके हिसाब से पाइप कट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से वहाँ पर आपको L टाइप T वहाँ पर ऐड करने है, तो वहाँ रेंज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पाइप कटर भी यूज हुआ, एडजस्टेबल रेंज भी यूज़ हो रहा है, स्पैनर भी यूज़ हो रहा है। तो आप इस तरह का टूल्स को वहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊंगा भाई इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन क्या काम करता है। तो जनरली यहाँ 8 mm का रेकमेंड करा जाता है इलेक्ट्रिशियन के लिए कि वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप अपने आवश्यकता अनुसार यूज़ कर सकते हैं, 6 mm में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन वही है, इसमें एक मोटर रहता है और आप प्लग लगाओगे, प्लग एंड यूज़ है, बस यही रहता है इसमें। आप इसमें इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से आप चाहे मेटेलिक शीट पर आप होल करो या फिर वुडन शीट पर आप होल करो, आप या फिर कोई फर्श पे आप कुछ लगा रहे हो एंकर बोल्ट के थ्रू, तो फ्लोर पे आप कुछ लगा रहे हो तो आप वहाँ पर भी होल कर सकते हो। तो इस तरह का आपको वहाँ पर अलग अलग बीट आपको यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि वुडन बीट आप मेटेलिक सीट पर यूज़ करो, मेटेलिक बीट आप वुडन सीट पर यूज़ करो। तो आपको इसका चॉइस रखना होगा, सही सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है। और एक चीज़ बता दो फ्रेंड्स, जैसे पाइप वाइस और बेंच वाइस के बारे में। पाइप वाइस मतलब कि पाइप को पकड़ के रखने वाला एक वाइस, और बेंच वाइस मतलब बेंच पर वो फिक्स रहता है, वो बड़ा सा टेबल होता है, उस टेबल पर बेंच वाइस फिक्स रहता है। आप उस पर अपने जॉब को पकड़कर आप अपना जो भी जॉब हो वो कर सकते हो। मतलब एक साइड से वो रिजिड पोर्शन हो जाता है और दूसरे साइड से वो आप
अपना काम कर सकते हो। वो उस आपके काम के दौरान वो वाइब्रेट नहीं करेगा और ये प्रॉपर आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। इसीलिए बेंच वाइज का यूज़ करते हैं। उसी तरह पाइप वाइज का यूज़ कर सकते हैं। पाइप वाइज में क्या कर सकते हैं, आप एक पाइप उसको फिक्स कर दोगे, दूसरा आप कटिंग करना है तो आपको वहाँ पर पाइप वाइज में फिक्स करके आप सेकेंड मतलब किसी भी एंड में आप कट कर सकते हो ईजिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग वाइज का यूज़ करते हैं। यस फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ पुलर पुली के बारे में। तो पुलर पुली जो होता है इसमें 2 लेग भी होता है और 3 लेग का भी होता है। तो बेयरिंग पुलर जो होता है यहाँ पर 2 लेग का बताया गया है और 3 लेग का भी बेयरिंग पुलर होता है। यहाँ पर आप 3 लेग वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेयरिंग निकालना मतलब पंखे से बेयरिंग निकाल रहे हैं या फिर किसी जनरेटर से कोई भी मूवेबल पार्ट से आप जब बेयरिंग निकालते हैं तो इसी डिवाइस को यूज़ में लाते हैं, पुल 3 लेग वाला या 2 लेग वाला। ठीक है फ्रेंड्स, पुलर को यूज़ में लाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको बुक वाला आइडिया नहीं दे रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी औजार को, किसी भी टूल्स को आप कैसे यूज़ में लाते हैं और कहाँ यूज़ होता है, हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों को। और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैलेट के बारे में। तो मैलेट जो होता है फ्रेंड्स एक लकड़ी का हथौड़ा होता है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये मैलेट का यूज़ कहाँ होगा। फ्रेंड्स, मैलेट का यूज़ जो होता है, जो मेटेलिक सीट होता है उसको सीधा करने के लिए होता है, उसको एक शेप देने के लिए होता है। आपने किसी चीज़ से उसको 90 डिग्री की लगभग मोड़ दी, लेकिन इसको जो उसका जो कोना होता है, जो कॉर्नर होता है, वहाँ आपको 90 डिग्री प्रॉपर बनाना है। तो आप उस मैलेट से उसे हैमरिंग कर करके उसे 90 डिग्री शेप दे सकते हैं। या फिर सीधा करना है किसी भी मेटेलिक सीट को आप सीधा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैलेट ही क्यों, मतलब लकड़ी के हथौड़ा का क्यों यूज़ करें। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लकड़ी का हथौड़ा जो होता है नर्म होता है और नर्म होने के कारण क्या होता है, मेटल पर, मेटेलिक सीट पर उस पर कोई ऐसा लाइन नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, जो बक्से बनाने वाले लोग होते हैं, जो बक्सा का कारोबार करते हैं, छोटा बक्सा बड़ा बक्सा बनाते होंगे, उनके पास भी ये मैलेट अवेलेबल होता है ताकि वो उसको पीट कर उसको हैमरिंग करके उसको जिस तरह से चाहे उस तरह का आप वो शेप दे देते हैं। वायर गेज फ्रेंड्स, एक्चुअली अभी तो आज का ज़माना मिलीमीटर का हो गया ना कि वायर गेज का, लेकिन फिर भी हमें अगर पढ़ना है वायर गेज के बारे में तो ठीक है, हम जान लेते हैं किस नंबर का वायर आपके पंखे में या फिर आपके ट्रांसफार्मर में लगा है। तो आप इस वायर गेज की हेल्प से वायर को, उसका नंबर को, उसके डिटेल्स को निकाल सकते हैं। ब्लोर लैम्प में क्या बात करूँ फ्रेंड्स, ब्लो लैम्प तो यूज़ होता है कड़छी जो सोल्डरिंग करते हैं ना, कड़छी से और पात्र से, उसमें ब्लो लैम्प से सोल्डरिंग मेटल को गर्म करते हैं, उसके बाद कड़छी से निकाल करके ओवरहेड लाइन में उसे ज्वाइंट करते हैं। तो वो उसके बाद जो सोल्डरिंग करते हैं तो वो मेटेलिक सोल्डरिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए यहाँ पर ब्लो लैम्प का यूज़ करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स सोल्डरिंग आयरन के बारे में। फ्रेंड्स, आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आप सभी को पता होगा सोल्डरिंग आयरन के बारे में। सोल्डरिंग आयरन आपने देखा भी होगा और कई लोगों ने तो यहाँ इसे यूज़ भी किया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम यूज़ होता है। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने, ये सोल्डरिंग आयरन है, ये देखिए। तो ये सोल्डरिंग आयरन आपको क्या करना है, सोल्डरिंग ये ऐसे पकड़ना रहता है और आप इसे जहाँ तहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी सोल्डर है तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर यूज़ करके। ठीक है, और ये इसका 3 पिन प्लग है। ये देखिए 3 पिन प्लग क्यों दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये देख पा रहे होंगे ये मेटेलिक चीज़ है। तो ये मेटेलिक, अगर ऐसा कभी हो कि आपका यहाँ अंदर का जो रॉड है वो किसी तरह से भी वो लीकेज करंट इसमें फ्लो करेगा, अगर आप गलती से भी अपने से छू दिया चेक करने के लिए कि ये कितना गर्म हुआ है ऐसे, तो ये आपको करंट न लग जाए, तो इसके लिए यहाँ पर 3 पिन प्लग दिया जाता है जो कि इसे अर्थ के थ्रू ही आपका जो लीकेज करंट है वो बाईपास होकर चला जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स मल्टीमीटर के बारे में। ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद मैंने लास्ट में आपको मल्टीमीटर के बारे में बताया, क्योंकि फ्रेंड्स मल्टीमीटर आजकल टेस्ट लैम्प से भी ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब टेस्ट लैम्प अपने जो बनाते हो उससे भी ज़्यादा वो कारगर है। कारगर ये इसलिए है, टेस्ट लैम्प की जगह मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो आपको मल्टीमीटर में मल्टी फंक्शन मिलते हैं, इसलिए तो नाम पड़ा उसका मल्टीमीटर। जैसे कि रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मिलता है, वोल्टेज चेक करने के लिए मिलता है। टोंग टेस्टर यूज़ करेंगे तो आप उस पर करंट भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मल्टीमीटर को दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए एक ये है मल्टीमीटर, ये है एक्चुअली एक टोंग टेस्टर। और इस टोंग टेस्टर में ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका टोंग टेस्टर, क्योंकि ये यहाँ आप वायर इंसर्ट करेंगे ऐसे, इसके अंदर ये वायर रहेगा और आप यहाँ पर करंट चेक कर सकते हैं कि आपको कितना करंट गुजरा। तो ये एक्चुअली फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है इसका टोंग टेस्टर का ये पोर्शन। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है, तो आप उसे देख सकते हैं, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं बता रहा था आपको, ये मल्टीमीटर जो होता है इसमें जैसे एम्पियर बता रहा है, वोल्टेज के लिए दिया हुआ है, और AC वोल्टेज DC वोल्टेज वो दिया हुआ है। कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए कुछ रीडिंग आ रहा है आपको, तो आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं केवल 1 मीटर, जिसका नाम है मल्टीमीटर। आपको यही रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि आप मल्टीमीटर को घर में रखिए, यूज़ में लाइए उसे, तभी आप सीख पाएंगे किसी चीज़ को भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा जानकारी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो लॉन्ग होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे पूरा वॉच कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक फ्रेंड्स, और इससे पहले वाले वीडियो देखना मत भूलिए फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर मिलता है आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अगर मुझे फ्रेंड्स इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए इस तरह का और वीडियोज़ लाता रहूँगा। 3rd लेसन 4th लेसन आप जो भी मुझे कमेंट करके बताइए और किस तरह का लेसन चाहिए और किस टॉपिक पर भी चाहिए, मैं आपको वीडियो इस तरह का प्रेजेंस करके दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।